For latest video notification, subscribe the channel and press the bell icon. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं इसके विकास आज आपके लिए लेके आया हूं लूसेंट एमसीक्यू का मास्टर वीडियो। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। यह टॉपिक आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बिहार एसआई, सीपीओ इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में हर क्वेश्चन का अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब आप खुद से देने की कोशिश करें और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में दिया हुआ है कंपनी का नाम, सूची 2 में दिया हुआ है स्थापना का वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली कंपनी 1498, ब्रिटिश कंपनी 1600, डच कंपनी 1602, फ्रेंच कंपनी 1664। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी। दूसरी सूची में दिया हुआ है इनका मुख्यालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली कंपनी गोवा, ब्रिटिश कंपनी कोलकाता, डच कंपनी नागापट्टनम, फ्रेंच कंपनी पौंडीचेरी। इसको अगर हम भारत के मैप पे देखते हैं तो कोलकाता, नागापट्टनम, पौंडीचेरी और गोवा। निम्न में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी का भारत में मध्यकाल में आगमन हुआ है। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डेनिश, डच और फ्रेंच। इनमें से सारी कंपनियां भारत में मध्यकाल में आई थी, जिनमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी। इसका आंसर होगा इसलिए ऑप्शन डी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 में इसने गोवा पे अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग। इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था और यह बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। निम्न में से कौन भारत में सबसे पहले व्यापार करना शुरू किया। आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगाली। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहां उतरा था। कालीकट में। कालीकट भारत के पश्चिमी तट पे केरल में एक जगह का नाम है। यहीं पर 1498 में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था। पुर्तगाल का। जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश यात्री कौन था। सर टॉमस रो। यह 1615 में जहांगीर के दरबार में आया, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। गोवा, दमन और दीव का मूलतः उपनिवेशीकरण किया था पुर्तगालियों ने। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। पुर्तगाल ने। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ब्रिटिश ने सूरत में अपनी पहली कंपनी स्थापित करने की अनुमति किससे ली। जहांगीर से। पुर्तगाली कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि। देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। 1758 से 1763 के बीच, और पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश विजयी हुए थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, जिसमें तीसरा 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया था। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था। वहां का हिंदू शासक जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की।
कोचीन में 1503 में। 1717 में कौन मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? यानी अंग्रेजों को व्यापार का विशेषाधिकार किसने प्रदान किया? फारुखसियार ने। देखिए 1717 में फारुखसियार को एक जानलेवा बीमारी हो गई। इस बीमारी का इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर हैमिल्टन ने किया था। इससे खुश होकर फारुखसियार ने कंपनी के नाम पे एक फरमान जारी किया। इसी को 1717 का फरमान कहते हैं। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। यह संधि हुई थी 1802 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय। इस संधि के तहत बाजीराव ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? देखिए पहले जान लेते हैं नीले पानी की नीति क्या होती है। जब पुर्तगाली भारत पे आए तो इन्होंने हिंद महासागर पे अपना एकाधिकार स्थापित किया। यानी इस क्षेत्र से जो भी व्यापारी कंपनी भारत आना चाहती थी उनको पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ता था? आज्ञा पत्र लेना पड़ता था। इसी को कहते हैं नीले पानी की नीति। यह किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मीदा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अब देखिए इसको वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में भारतीय क्षेत्र को जीतना शुरू किया और अपने कंपनी का साम्राज्य विस्तार शुरू किया। इसीलिए इसको पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? देखिए स्वाली सूरत के नजदीक एक तटीय स्थान है जहां पर 1612 में कैप्टन वेस्ट, अंग्रेजी कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। और इस युद्ध के बाद जो पुर्तगालियों का एकाधिकार था हिंद महासागर के क्षेत्र पे, यह एकाधिकार खत्म हो गया। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा कारण था? आंसर ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? बिहार से। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में 1613 में। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। देखिए 1764 में क्या हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई। 12 अगस्त 1765, इसे कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिटगांव, जो बंगाल में एक बंदरगाह का नाम है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांदीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यह हुआ था 1749 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय। यह हुआ था 1757, 23 जून 1757।
बांदीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764। आंसर बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। पुर्तगाली 1499 में गोवा पर कब्जा किए थे, यह कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पुर्तगाली 1510 में गोवा पे कब्जा किए थे। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, यह तीनों ऑप्शन सही है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? सूरत में 1668 में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगाली ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारण गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, यानी वहां पे उत्पादन भी होता था और वहां पे उनके उत्पादों का भंडारण भी होता था। इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? यानी गोवा, दमन और दीव को कब आजादी मिली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में। ऑप्शन ए। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को जाता है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज सफल रहे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बडेरा के युद्ध में। बडेरा आता है पश्चिम बंगाल में। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया, जिससे डचों का भारत में जो साम्राज्य था वो वहीं तक सीमित रह गया। डच ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचरस के नाम से लंदन के कुछ व्यापारियों ने। आंसर ऑप्शन ए। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट स्मिथ। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया? हेक्टर से। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय दूत चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए उस समय भारत की स्थिति कितनी दयनीय थी, आप इसी से समझ सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। आंसर ऑप्शन ए। 1635 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की? 1632 में।
शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को आदेश पत्र निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 300 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से 3.5% कर दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? आंसर ऑप्शन ए, औरंगजेब। अंग्रेजों ने सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी कितने में खरीदी? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1200 रुपये में। अंग्रेजों ने सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति किस मुगल सूबेदार ने दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अजीमुस शान ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए का मुआवजा वसूल किया? औरंगजेब ने। फर्रुखसियार द्वारा जारी 1717 के फरमान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा केवल 300 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुख्यालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? आंसर डी, रॉल्फ फिंच। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में दिया हुआ अंग्रेज यात्री, दूसरे में मुगल बादशाह। जॉन मिल्डन अकबर के समय आया था, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में, जॉन सरमैन फर्रुखसियार के दरबार में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल में अंग्रेजों के बारे में किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्त खान ने कहा था। सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दिया हुआ है किले का नाम, दूसरी सूची में स्थान। फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट गोल्डरिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावोस चिंसूरा, फोर्ट लुई पौंडीचेरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रांसिस मार्टिन सूबेदार शेर खान लोधी से पौंडीचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पौंडीचेरी के रूप में। आंसर ऑप्शन ए। फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की थी? शाइस्त खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर राज दरबार में नियुक्त करवाया था। यह भी सही है। उसने पहली बार वो हथकंडे अपनाए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पौंडीचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले कहां का गवर्नर था? चंदनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता और भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बांदीवास का युद्ध। ऑप्शन ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच। इस युद्ध की समाप्ति एला थापल की संधि से हुई थी, जिसे एक्सला थापल की संधि भी कहा जाता है। गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध।
यह युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच। बांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों का भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश हुआ। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी व्यापारी कंपनियां भारत में पहले आई थी और कौन सी व्यापारी कंपनियां भारत में बाद में आई थी। तो इसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रांसीसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न व्यापारियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे अंत में आए? सबसे बाद में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह अकबर था, लेकिन जब कंपनी भारत आई और भारत में उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की उस समय कंपनी भारत में मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? दक्षिण में मुगल उतने तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में। सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति पुर्तगाली थे। ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया। ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? दोस्तों, आज के वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है। यह आपके लिए होमवर्क की तरह है। आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस करें ताकि आपके आधुनिक भारत के इतिहास की तैयारी काफी बेहतर हो सके। तो चलिए इस वीडियो का आज यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया अध्याय, एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक और कमेंट करें। जय हिंद। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करके घर पे एक बार और खुद से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद।